कैची फिक्सल कंपनी के बारे में आम जनता को जानकारियाँ बहुत कम हैं और इस बात का फ़ायदा कंपनी उठा रही है। और कंपनी को मालूम है कि कंपनी ने जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतलब जो कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स पेश किया, जो इन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पेश किया और इनके जो भी प्रॉस्पेक्टस हैं वो अभी आम जनता को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कंपनी इस बात का पूरी तरह से फ़ायदा उठा रही है। दूसरी चीज़, कंपनी को पब्लिक से जो पैसा कंपनी लेती है वो एक प्रकार का कर्जा है, ऋण है। तो कंपनी ऋण ले रही है, लोन ले रही है, लेकिन लोन लेने वाले को बता नहीं रही है कि हम आपसे लोन ले रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़ बनाकर कंपनी उनसे पैसा ले रही है और उस पैसे के बाबत प्रॉपर जो है लिखा पढ़ी नहीं कर रही है। और कंपनी के जो फ्रेंचाइजी हैं तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जिनको कंपनी की ये चालाकी समझ में नहीं आ रही है। कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जो कंपनी के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो जो जिनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है वो पब्लिक को बताते हैं कि आप ये टीवी लगाइए, इस टीवी को लगा के आपको कंपनी इतना किराया देगी, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जो पैसा आप कंपनी को देंगे, जिस पैसे के बदले में आपको कंपनी पोस्ट डेटेड चेक देगी, वो पैसा वास्तव में कंपनी आपसे बतौर ऋण ले रही है, आपसे लोन ले रही है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने ऐसी अपनी सोच बना रखी है कि जो आदमी कंपनी को कर्जा दे रहा है, जो आदमी कंपनी को पैसा दे रहा है, तो कंपनी ये मान कर चल रही है कि उसको सारे नियम कानून पता है, वो बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा बैरिस्टर है, उसको सारी जानकारियां हैं, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और कंपनी चूँकि बहुत सारी चीज़ें छिपाना चाहती है तो कंपनी को लगता है कि किसी से ज़्यादा बात मत करो, जो बात करनी है वो फ्रेंचाइजी के थ्रू बात करो। फ्रेंचाइजी अगर कंपनी के फेवर की बात करता है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंचाइजी को कपड़े की तरह बदल डालो, जैसा कंपनी ने बहुत सारी जगह अपनी फ्रेंचाइजी बदली है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ये सारी कंपनियाँ कैची फिक्सल की तरह कारोबार नहीं कर रही हैं। सारी कंपनियां अपने कोई न कोई प्रोडक्ट बना रही हैं और चाहती हैं कि उसका उपभोक्ता जो है वो मार्केट में उनको उपलब्ध हो और अपने उपभोक्ता को अपनी कंपनी से जोड़े रखने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं, उसके लिए विज्ञापन देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कंपनी तमाम तरह की स्कीम देती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, कैची फिक्सल कंपनी अपने कारोबार के लिए आम जनता से लोन ले रही है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी लॉ के अंतर्गत कैची फिक्सल को कितना ऋण लेने के लिए, कितना लोन पब्लिक से लेने के लिए अधिकृत किया गया है। क्योंकि कैची फिक्सल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के हिसाब से ये कंपनी पूरी दुनिया की दौलत भी बटोर सकती है। तो इतना कंपनी को जितना इनके बिजनेस के लिए आवश्यक है, जितना उपयोगी है, इन्होंने उसके लिए परमिशन लिया है कि नहीं लिया है। और दूसरी चीज़, जिन कस्टमर से ये लोन ले रहे हैं, जिनसे इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक के बदले में कर्जा लिया है, उस कर्जे के बदले, उस लोन के बदले इन्होंने प्रॉपर लिखा पढ़ी नहीं किया है। तो अब चूँकि कंपनी की लगातार शिकायतें आ रही है। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति पीड़ित नहीं है, जिसके पैसे को कंपनी ने ब्लॉक नहीं किया, जिसके पैसे को कंपनी ने जबरन अपने पास रोका नहीं, जिसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, तो वो सोच रहा है कि कंपनी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष को सरकार ने, हमारी व्यवस्था ने ऐसा अधिकार दिया है कि आप अपनी बात सक्षम अधिकारी के समक्ष कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमको लगातार शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे बातें कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा पैसा दिला दीजिए। तो मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि हम कानून के शासन में रह रहे हैं, हम विधि के शासन में रह रहे हैं।
वो ज़माना नहीं है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और अपने मन से उसके पदाधिकारी जो मर्जी आ रही थी वो काम कर रहे थे। सैकड़ों साल से ये जो कंपनी लॉ है, इस कंपनी लॉ में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। तो आम जनता को ये नहीं पता है कि किस प्रकार के संशोधन हुए हैं, किस प्रकार से आम जनता के हितों का संरक्षण किया गया है। तो अब इसके लिए एक प्रॉपर जो है चैनल के थ्रू काम करने की आवश्यकता है, वो मैं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, इस सिलसिले में मुझे कंपनी के कार्यालय भी जाना पड़ेगा और चूँकि कंपनी ये समझती है कि जो लोग कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं वो हमसे कंपनी से लड़ने में सक्षम नहीं हैं, कंपनी के बारे में उनको बहुत सारी जानकारी नहीं होगी। लेकिन हमारे जो भारत का कानून है, इस समय यहाँ लोकतंत्र बहुत सशक्त है, तो मुझे कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करनी है और इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मैं अहमदाबाद कंपनी के कार्यालय जाऊंगा। वहाँ व्यक्तिगत रूप से जाकर कार्यालय की गतिविधियों का लिखा पढ़ी करके उनका जो भी निर्धारित सिस्टम है और मैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करके कंपनी की गतिविधियों का व्यक्तिगत रूप से भौतिक सत्यापन करूंगा, निरीक्षण करूंगा। उसके बाद मेरी जो अपनी एनालिसिस होगी उसके द्वारा माध्यम से मैं कंपनी के संबंध में सूचनाओं की मांग करूंगा। अब वो सूचनाएं कंपनी हमको स्वयं देती है या संबंधित जो अधिकारी हैं या जो भी सिस्टम है उनके द्वारा हमको सूचनाएं लेना है और कंपनी हमको इससे इनकार नहीं कर सकती है। तो मुझे चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के बाद मुझे जाना पड़ेगा कंपनी के कार्यालय में और उसकी बाकायदा जो है सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे और सक्षम अधिकारी के सामने सारे तथ्यों के साथ उसको पेश करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। अभी एक फ्रेंचाइजी ने शिकायत किया, हमको बताया कि कंपनी ने अपने गुंडे भेजे थे। तो ऐसा तो अभी तक जो है भारत में हकीकत में तो होता होगा बहुत सारी जगहों पे, लेकिन कैची फिक्सर जैसी कंपनी इस तरह का काम कर रही है तो इस पर जो है सरकार का ध्यान, व्यवस्था का ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मैं लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी कंपनी ने जितने फ्रेंचाइजी बनाए हैं, कंपनी फ्रेंचाइजी के माध्यम से पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन जो पैसा कंपनी से फ्रेंचाइजी के माध्यम से कंपनी ले रही है, कंपनी कहती है कि हमको पैसा किसने दिया। तो ये सब बड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक कंपनी के झांसे में फंस चुके हैं वो अपने सारे जो लोग उनके संपर्क में हैं उनको बताएं कि जब तक कंपनी का जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इनका प्रॉस्पेक्टस है, वो जब तक उनको उपलब्ध न करा दिया जाए, चाहे कंपनी के द्वारा चाहे उनके फ्रेंचाइजी के द्वारा, तब तक इस कंपनी में अपना कोई पैसा इन्वेस्ट न करें। इसका सबसे बड़ा एक सिद्धांत ये है कि कंपनी अगर अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाती है तो हो सकता है कि कंपनी उस पैसे का भुगतान न कर सके। तो इन सब बातों के लिए जो पब्लिक को प्रॉपर जानकारी नहीं है कि हम इस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर तरीका क्या होगा, इसी बात का कंपनी फ़ायदा उठा रही है। और कंपनी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि भारत में जो आम जनता की, आम आदमी की टेंडेंसी है वो किसी चीज़ की तह में जल्दी नहीं जाता। वो ऊपर से सरसरी तौर पर देखता है कि कंपनी ये इस तरह का व्यवसाय कर रही है, इसमें हमारे लिए कुछ फ़ायदे वाली बातें हैं, तो फट से अपना जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो ये एक बहुत फ्रॉड का जो तरीका है, कंपनी आम जनता के साथ कपट कर रही है। तो इस कपटपूर्ण आचरण के लिए अब कंपनी के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी करनी है और उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करने हैं। तो मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो धैर्य रखें और वो बिल्कुल घबराएं नहीं कि उनका पैसा जो कंपनी में फंसा है वो डूब जाएगा या कंपनी जो है भाग जाएगी।
क्योंकि कंपनी ने कपटपूर्ण आचरण किया है, कंपनी ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड करती जा रही है। और अभी कंपनी का जो भोपाल में डीलर है वो फ्रेंचाइजी लिया है, उनसे हमारी बात हुई, उनकी बातचीत हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है। तो उनका ये कहना है कि मैं किसी भी कस्टमर से पैसा स्वयं नहीं लेता हूँ, मैं पैसा अपने कस्टमर से कंपनी के खाते में डलवाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पैसा क्यों नहीं लेते हैं, उसका उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब हमको नहीं दिया। तो कानून ये कहता है कि कंपनी ने अगर अपना फ्रेंचाइजी कहीं पर नियुक्त किया है तो फ्रेंचाइजी जो है वो कंपनी का प्रतिनिधि है। यहाँ प्रतिनिधि जो है वो अब बचकर काम कर रहा है। तो कंपनी जो है, जो फ्रेंचाइजी कंपनी की इस चालाकी को नहीं समझ रहे हैं, वो कंपनी के संबंध में कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ चूक कर देते हैं, जिससे कंपनी कपड़े की तरह फ्रेंचाइजी को चेंज कर देती है। कुछ फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जो बहुत होशियार हैं और बहुत चालाकीपूर्ण आचरण के साथ कंपनी से अपनी ट्यूनिंग बनाए हुए हैं। तो वो कंपनी के माध्यम मतलब पब्लिक का पैसा कंपनी तक पहुंचाने का स्वयं एक माध्यम बने हुए हैं, लेकिन इस माध्यम के बावजूद वो कंपनी का जो पैसा कंपनी पब्लिक से ले रही है उस पैसे के बदले प्रॉपर लिखा पढ़ी नहीं करा रहे हैं। अब ये सब बातें जो है पब्लिक को एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से सरकार के संज्ञान में, अथॉरिटी के संज्ञान में लाना है। और कंपनी बहुत बड़े स्तर पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। अब कंपनी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सबसे पहला काम कि जब तक कंपनी आपको प्रॉपर ढंग से लिखा पढ़ी करके आपसे पैसा न मांगे, जब तक कंपनी आपसे लिखा पढ़ी के माध्यम से रिक्वेस्ट न करे कि हमको पैसे की ज़रूरत है और आप अपने पैसे का हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, हम आपको इस पैसे की वापसी इतने दिन में करेंगे, और सारी चीज़ें आपसे प्रॉपर लिखा पढ़ी के माध्यम से जब आपको दिया जाए तभी आप अपना पैसा कंपनी को दीजिए। नहीं तो कंपनी कहती है कि हमने इनका पैसा लिया ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अंधेरगर्दी है। अब इन सब बातों को संबंधित जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाना है। और जितने फ्रेंचाइजी हैं ये सारे फ्रेंचाइजी पब्लिक को बरगलाकर, पब्लिक को फुसलाकर, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर पब्लिक का पैसा कंपनी के पास पहुंचा रहे हैं। तो कंपनी जो पैसा ले रही है तो उसकी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उसका अपना जो ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पैसा कंपनी इकट्ठा करती चली जा रही है। तो इन सब बातों के लिए अब कंपनी को कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, चूँकि अभी कंपनी के बारे में कंपनी ने बहुत सारी बातें छिपा कर रखी है, अब सारी बातों को जब खोला जाएगा और कंपनी इतनी स्वतंत्र नहीं है कि कंपनी जो चाहे वो बताए, जो चाहे न बताए। अब तो जो बात हमको कंपनी नहीं बताएगी वो संबंधित अधिकारी बताएगा, वो संबंधित कार्यालय बताएगा, तो वहाँ से हमको लेना पड़ेगा। तो कंपनी के बारे में जो कुछ भी फैक्ट है अभी तक, चूँकि एक देसी कहावत है कि जहाँ विश्वास है वहाँ विश्वासघात है, तो जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ विश्वासघात का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम कंपनी के ऊपर अभी तक आँख मूंद कर भरोसा कर रहे थे, कंपनी हमको जो कह रही थी उसको हम आँख मूंद कर मान रहे थे, और इसलिए कंपनी हमारे साथ धोखा कर रही थी। अब हम कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं और धोखा खाने की हमको संभावना कम रहेगी। लेकिन जो कंपनी कपटपूर्ण आचरण कर चुकी है उस कपटपूर्ण आचरण के खिलाफ कंपनी को जो है उसके खिलाफ शिकायत करनी है, उसको कानून के दायरे में लाना है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। और एक कंपनी ट्रैकिंग कराती है, इसने मोबाइल में एक ऐप बनाया है, बोलती है कि इस ऐप के अनुसार हम आपकी ट्रैकिंग करा रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाया है, जो कंपनी लॉ बनाया है, उस लॉ के अनुसार अब हम लोगों को कंपनी का ट्रैकिंग कराना है। तो अब कंपनी की ट्रैकिंग कराने के लिए मैं प्रक्रिया स्टार्ट कर चुका हूँ। कुछ लोग हमको कंपनी के फेवर में बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर उनके अंदर नैतिकता है तो कंपनी से पूछें कि तुम्हारे अंदर स्पष्टता क्यों नहीं है। इनके जितने पदाधिकारी हैं ये सब छिपे हुए हैं, ये पब्लिक के सामने आना नहीं चाहते, ये पब्लिक के सामने आकर कुछ बोलना नहीं चाहते। क्यों?
क्योंकि अगर आवश्यकता पड़ेगी ये भाग जाएंगे तो इनको शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था सब ढूंढता रहेगा, और ये जो अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको एक कहने का मौका मिलेगा कि डायरेक्टर भाग गया, हम तो अपनी तनख्वाह के लिए परेशान हैं, हम स्टाफ के लोग हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। इनको सबसे पहले अगर बिजनेस करना है, बिजनेस करना था, तो जिनसे पैसा लिया है, जिनसे पैसा लिया जा रहा है, उनसे बहुत पोलाइटली, बहुत जेंटली बात करने की आदत डालनी पड़ेगी। कंपनी 45,000 में टीवी बेचती थी, उस टीवी को कंपनी ने 51,000 में बेचना शुरू किया। उस कंपनी को टीवी को कंपनी जो है ने 1,01,000, तो ये कंपनी टीवी बेच नहीं रही है। कंपनी जो कंपनी का सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कंपनी अपना टीवी आपके यहाँ लगा रही है। टीवी कंपनी लगाकर उस टीवी को आपके द्वारा चलवाकर आप उस टीवी से पैसा कमाकर आपको किराए दे रही है। आपको अपना उसने एजेंट बना लिया, एक तरह से सब्सक्राइबर आप बन गए। लेकिन कंपनी उस टीवी को देने से पहले आपसे एक मोटी रकम ले रही है, उसके बाबत आपसे कंपनी प्रॉपर लिखा पढ़ी नहीं कर रही है। ये सब बहुत सारी बातें हैं। तो अब इन सब बातों के लिए कंपनी को कानून के दायरे में लाना है। और मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, तो मेरे लिए भी मजबूरी है कि मैं ये जो मैं सारी सूचनाएं दे रहा हूं, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अभी तक जो लोग कंपनी से फंस चुके हैं, जो कंपनी द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके अलावा जो नए लोग इनके झांसे में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी जानबूझकर पब्लिक को गुमराह कर रहा है कंपनी के साथ मिलकर, और कंपनी की बहुत सारी बातें पब्लिक को वो प्रॉपर ढंग से दे नहीं रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं कि फ्रेंचाइजी को भी, जैसे हमको लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है, तो फ्रेंचाइजी को भी बहुत सारी जानकारी नहीं। फ्रेंचाइजी भी कोई कानून की पढ़ाई करके नहीं आया हुआ है, तो फ्रेंचाइजी अपना जो है व्यक्तिगत मुनाफा देख रहा है। उसके व्यक्तिगत मुनाफे में पब्लिक का क्या नुकसान हो रहा है, इसकी जानकारी भी फ्रेंचाइजी को शायद नहीं है। तो अब जब हम लोग, अभी तक कंपनी अपना टीवी लगवा कर हमसे अपना ट्रैकिंग करा रही थी, अब हम कंपनी का जब ट्रैकिंग करेंगे तो कंपनी को कानून के माध्यम से वो काम कराएंगे जो कंपनी को करना चाहिए था, और वो काम करने से रोकेंगे जिसको करने का कंपनी को कोई अधिकार कानूनी ढंग से नहीं दिया गया। क्योंकि विधि का शासन है, इसमें कहा जाता है कि जो काम करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो काम करने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई गई है उसको आप क्यों कर रहे हैं? तो अब इसकी ट्रैकिंग हम लोग कराएंगे। बहुत बड़े स्तर पर पूरे भारत में लोग इस कंपनी से परेशान हैं, और अभी ट्रैकिंग इस बात की भी होनी है कि कंपनी जिन लोगों का विज्ञापन दिखा रही है, उस विज्ञापन के बदले उनको क्या मिल रहा है, और दूसरी चीज़, कंपनी सही विज्ञापन दिखा रही है कि गलत फर्जी विज्ञापन दिखा रही है। इन सब बातों की भी जांच होगी। थैंक यू।